Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. Let us have a look. A container opened from the top. एक कंटेनर जो कि टॉप से ओपन है एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट और मेटल शीट का बना हुआ है. इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन. तो पहले बनाते हैं जो शेप है पहले वो ड्रॉ करते हैं. अच्छा पहले पढ़ लो एक बार. ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 8 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. बना दो. जो जो वैल्यूज गिवन है उसकी बिहाफ पे शो कर दो. ये हमारे पास हो गया. ये मैंने ड्रॉ किया फ्रस्टम ऑफ कोन. दिस इज माय लोअर, दिस इज माय अपर पोर्शन. डन. जो जो गिवन है डायग्राम में आप लेबलिंग जरूर करेंगे. जो डायमेंशंस गिवन है वो पक्का आपको लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा. हाइट इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है. रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड आर 8 एंड 20. तो रेडियस गिवन है ये वाला कितना है भाई 8 है, 8 सेंटीमीटर. और ये रेडियाई कितनी है आपकी, दिस इज 20 सेंटीमीटर. परफेक्ट. व्हाट आफ्टर दिस? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क मतलब वॉल्यूम निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है. अब ये बेसिक सी चीजें हैं, ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि बताइए इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है. सो वी नीड टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, इट्स कैपेसिटी, राइट. एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर. तो 20 पर लीटर तो बाद की बात है, पहले मैं वॉल्यूम निकाल दूं, उसे मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि 1 लीटर 20 रुपए का आता है. टोटल लीटर मेरे पास है कितना, टोटल कितना लीटर इस फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर आ सकता है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इट्स कैपेसिटी. सेकंड स्टेप इज कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स. देन फाइंड द कॉस्ट इफ रेट इज ₹20 पर लीटर. सॉल्व हो गया, माइंड में चल रहा है सब कुछ. ओके. उसके बाद ये भी निकालने के लिए कहा गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर. इफ इट कॉस्ट्स ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको इस मेटल इसमें कितना आपका मेटल शीट जो यूज हुआ है टोटल कॉस्ट उसकी निकालनी है. अगर ₹8 लगते हैं हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, मतलब आपको CS से भी निकालना पड़ेगा. अब CS से जब निकालेंगे तो अब ये कंटेनर है तो नीचे से क्या होगा, क्लोज्ड होगा, तो मतलब आपको इसमें πr² भी ऐड करना पड़ेगा. गेटिंग दिस पॉइंट. तो आ जाओ फ्रॉम द वेरी बेसिक अपना निकालना शुरू कर दो. इसको ले लो R1, इसे ले लो अपना R2. पुट ऑल द वैल्यूज. सो फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट, हाइट कितना है दैट इज h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. डन. लेकिन मुझे जो वैल्यू निकालनी है, जो वॉल्यूम में निकालूंगा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है. लेकिन जब मुझे एरिया निकालना पड़ेगा तो उस एरिया वाले केस में मुझे चाहिएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L. तो L तो मेरे पास है ही नहीं. समझना इस बात को, उसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैं जो जो वैल्यूज मुझे गिवन है वो लिखता चला जाऊंगा, क्यों ना मैं स्टार्टिंग में ही L निकाल दूं. इससे फायदा क्या होगा, जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो सारी ही निकल के सामने आ जाएंगी. एंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इनिशियल में जो वैल्यूज हमें चाहिए वो निकाल लीजिए ना. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ चुका है, पता लग चुका है क्या क्या मुझे चाहिए. हाइट गिवन है, दोनों रेडियाई मुझे गिवन है, और यहां पे मुझे आपका L चाहिए. तो स्लैंट हाइट पहले निकाल लो. अब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है ना. चलो फिर आ जाओ. हाइट हो गया 16 सेंटीमीटर, रेडियाई हमारे पास ये हो गई. तो बड़े इस R1 ले लो, इसे R2 ले लो. लिख दो रेडियस 1 दैट इज नेम इट एज R1 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सिमिलरली आपका R2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. राइट सर. जस्ट पुट द फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? सो L इज इक्वल टू कितना होगा. अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए जो कोन का जो फॉर्मूला होता है ये हमें पहले से पता है. कोन के लिए स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, R² प्लस h². और मैंने ये थियोरेटिकल पोर्शन में समझाया था, अगर फ्रस्टम ऑफ कोन होगा तो जैसे मैंने वो समझाया था CSA वाला समझाया था कि वहाँ πr/L है, यहाँ पे क्या चेंज आएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा. तो हमारे पास जो L होता है वहाँ पर उस केस में क्या था, आपके L का फॉर्मूला R² प्लस h² अंडर द रूट. यहाँ पे
R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही रहेगा ना। सो L निकाल देंगे, ये आपका अंडर द रूट रहेगा पूरा का पूरा R1 प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं भूलना है, बहुत आसान सा है। ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। व्हाट इज L? L तो निकलना, R कितना है? R1 ये रहा 20 प्लस आपका एक सेकेंड प्लस नहीं माइनस आएगा भाई, ये माइनस आएगा, सॉरी दिस इज माइनस, ये माइनस होगा, प्लस नहीं होता माइनस होता है। कर दो फिर माइनस पुट, R1 माइनस R2। R1 कितना है आपका 20 माइनस 8 कितना आ गया 12, सो दिस विल बी 12 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H इज 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, कितना आ जाएगा 144 प्लस 256, ये आपका हो गया सर 400 एंड रूट ऑफ 400 इज 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे वो R1 प्लस R2 पाई RL वाला लिख दिया, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, उस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे गलती से लिख दिया गया था, तो ये R1 माइनस R2 आपका होता है। डन। तो सर आपका हाइट गिवन था, रेडियस आपकी गिवन थी, L आपने निकाल दिया, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे जब एरिया वाला केस आएगा। तो पहले क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि कैपेसिटी की बात हुई है, तो लेट अस फाइंड आउट वॉल्यूम। निकालिए। सो कैपेसिटी, पुट आउट द फॉर्मूला 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सारी वैल्यूज आपको पता है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 14 के 16 है, हाँ हाइट 16 और 20 और 8, हाइट आपका आ गया 16, R1 आपका है 20 स्क्वायर, R2 आपका है 8, सो 8 स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आपका आ गया सारा का सारा। कर दीजिए, अब तो बहुत आसान हो चुका है, सारी वैल्यूज आपको सोल्व करनी आती हैं, कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है, कुछ कट यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिलहाल इसे यही रखो। अभी मल्टीप्लाई मत करना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 16, लेट अस सॉल्व। ब्रैकेट 20 स्क्वायर 400 प्लस 8 स्क्वायर 64, 20 अठे 160, प्लस कर दो 400 500 560 620 624 हमारे पास आ गया। 400 प्लस 160 प्लस 64, तो 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 4 5 1 624, राइट। पुट इट अप, 1/3 multiply by 22/7 multiply by 16 multiply by 624। कर दो भाई सॉल्व। कुछ बचा है इसके अंदर क्या? 6 2 8 और 4 12, 3 से कट कर दो, 3 दूनी 6 0 3 8 24। अब हो रहा है आगे? नहीं हो रहा है। अब इसे किस में लिख देंगे? अपने मिक्स्ड में या डेसिमल में हम लोग इसे पुट कर देंगे। करिए ट्राई। चलो भाई करना स्टार्ट करो मल्टीप्लाई। ये आपका रफ पोर्शन है, ठीक है ना। 22 और 16 को पहले कर लो, 22 और आपका ये आ गया 16, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 208 से, फटाफट कर दो, 8 से कर दो, या इसको ऊपर ले लो, उससे थोड़ा आसान हो जाता। 208 352, 2 8 16, 2 दूनी 4, 5 से करेंगे 5 8 40, 5 2 10, क्रॉस क्रॉस, 3 8 24 और 3 दूनी 6, करो प्लस, ये आपका 6, ये आपका 1 4 8 4 12, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 6 1 7, 73 216। सो सर 73 216 बाय आपका 7, करना जरा डेसिमल में इसको। 7 से कर दो, 7 1 7 0, 3 पे नहीं जाएगा, 1 0, 32 7 4 28, कितना आ गया 28 4 32, 4 1 उठा लिया, 7 5 35, आ गया 6, अब 6 आ गया, 7 9 63, 6 में से 3 गया 3, अब डेसिमल लग जाएगा, ये 0 आ गया, 7 5 28, 10459,
10,459.4, इसे 2 डेसिमल तक कर देना भले ही। तो ये वैल्यू जो आपकी आई है, दिस इज इन क्यूब। सेंटीमीटर में था तो सारा का सारा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अरे आजा भाई नीचे, चलो, दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ चुकी है। लेकिन कहानी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है, आजा भाई आजा, ये रहा। यहाँ पे रिलेशन क्या गिवन है, वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। उसके लिए मुझे वॉल्यूम निकालनी पड़ी, वॉल्यूम निकाल दी। आगे रेट मुझे गिवन है, क्या है, एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। 1 लीटर के 20 रुपये लगते हैं, तो आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 10.45 लीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर? कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर, what is that? ₹20. So now the cost of 10.45 लीटर, that will be equal to 10.45, ये रफ चल रहा है इधर, ठीक है ना, आपका मल्टीप्लाई बाय 20। डन। कितनी वैल्यू आएगी? ये आपका आ गया 209 रुपये। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क। बताओ, क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो एक कहानी तो हो गई आपकी खत्म। दूसरी कहानी अभी शेष है। दूसरी कहानी में आपके पास जो मेटल शीट है उसके एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो एक बार देखते हैं क्या गिवन है। चलो भाई चलो, हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पहले वाला। आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको अभी फिलहाल एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया लास्ट क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट आया था, जहां मैंने बताया था कि आपको सिर्फ CSA निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो ये कंटेनर है ये नीचे से आपका क्लोज्ड है, ओपनड नहीं है ये। क्योंकि ये क्लोज्ड होगा तभी तो इसके अंदर मैं मिल्क डाल सकता हूं, तभी ये मिल्क को स्टोर कर पाएगा। तो क्या करेंगे, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न प्लस में आपका पाई आर स्क्वायर निकालिए। यहां करते हैं इसके साइड में, इधर। नाउ एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट क्या लिखेंगे? योर CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉर्न प्लस योर एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है? और आपका पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कुलर है, इसलिए पाई आर स्क्वायर आएगा। पुट अप द वैल्यूज। कितना आएगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस आपका पाई आर स्क्वायर। सेम वही चीज़ आ गई, फिर से यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। पाई कॉमन निकाल लीजिए, जैसे सेम आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। लेट अस टेक पाई कॉमन, इजी हो जाएगा। R1 प्लस R2 इंटू L, ये बचेगा यहाँ पर। पाई यहाँ से चला गया, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। पुट अप ऑल द वैल्यूज। पहले एक बार देख लो क्या पाई गिवन है आपको। हाँ, पाई गिवन है 3.14, तो पाई वही लेके चलेंगे आप, ठीक है। सो अभी पाई को यहीं पे रखो, अभी मत पुट करो। R1 R2 20 प्लस 8, ये रहा R1, ये रहा आपका R2, पुट कर दो। 20 प्लस 8 एंड देन व्हाट इज L? 16 है ना, H, L स्लैंट हाइट 20 हमने निकाली थी, 20 हमारे पास वैल्यू आई थी। ये रहा 20 और प्लस में आपका आर स्क्वायर। अभी R कौन से वाला होगा, ये गलती मत करना। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर बेस आपका नीचे वाला है और नीचे वाली रेडियस को आप R2 लेके चल रहे हैं, सो इसे आप R2 पुट करिएगा। दिस इज R2। व्हाट इज द वैल्यू? 8, सो आई विल राइट इट एज 8 स्क्वायर, राइट? वेरी इजी। करिए सॉल्व। 20 आप आए, 20 प्लस 8 28, और साथ में आपका 20 तो चल ही रहा है, प्लस में आपका 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई, ये रफ है, दिस विल बी पाई, अंदर मल्टीप्लाई बाय 28 दूनी 56, 560 और प्लस में आपका 64। कितनी वैल्यू आएगी? पाई मल्टीप्लाई बाय 560 और 60, 620 4 624, तो वैल्यू आ गई आपकी 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में सब कुछ था। 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो आ गया आपका टोटल एरिया, जितना एरिया का मेटल शीट यूज हुआ है। और यहां पे हमें कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया है, अगर आप यूज कर रहे हैं कॉस्ट पर 100 सेंटीमीटर के बिहाफ पे गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100/8 आ जाएगा। ये लिखा हुआ, ये रहा हमारे पास, इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाल दो। कॉस्ट पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ₹8। पहले निकालना पड़ेगा 1 के लिए, सो कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 8/100। निकालना किसका है, 624 पाई का, सो कॉस्ट फॉर 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वी विल राइट इट एज 8/100 मल्टीप्लाई बाय 624 पाई की वैल्यू अब हम पुट करेंगे, जिससे इजी हो जाएगा 3.14। स्टार्टिंग में मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, सिर्फ इसलिए नहीं की, पता था कि बाद में जाके वो कैलकुलेट हम लोग करेंगे, तो इनिशियली क्यों वैल्यू को डिफिकल्ट करना है, इसलिए पहली वैल्यू को पुट ही नहीं किया गया। यहां पुट कर दिया 8/100 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई 3.14। बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? तो आपका 8/100 मल्टीप्लाई 624 मल्टीप्लाई 314/100, इसी से कट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब तो कर लेंगे सॉल्व, अब तो इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसका। तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 156 के आसपास, 156.75 के आसपास इसका आंसर आएगा। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इन्हीं लोवेस्ट हमें ब्रेक कर देना, इतना रुपीज, दिस इज द कॉस्ट। दोबारा देखो एक बार, फटाफट एक समरी यहीं से बस देख के। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कि सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें निकालना क्या क्या है और कैसे निकालना है। तो इनिशियली हमने पता लगाया कि मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम निकल जाएगी, सारी वैल्यूज हमें गिवन थी। बाद में जब एरिया वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो हमने ये पता लगाया कि वहाँ तो मुझे L की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाई R1 + R2 × L, तो L हमने पहले ही यहाँ पर निकाल दी, L हमने सॉल्व कर दिया, निकल गया L। उसके बाद अपने इसका कॉस्ट निकाल दिया, और हम पहले इसका जो कॉस्ट ऑफ मिल्क है वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट यस, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में बिल्कुल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। गेटिंग इट? सो दिस वन इज द गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।